जय माता दी भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव की आराध्या पर, जहां हम हर बार आपके लिए लाते हैं कुछ खास और आध्यात्मिक। आज हम बात करने जा रहे हैं योगिनी एकादशी 2025 की, जो जून के महीने में आने वाली है। ये एक ऐसा पवित्र दिन है जो भगवान विष्णु की भक्ति और आध्यात्मिक शुद्धि से भरा होता है। तो चलिए इस खास व्रत की कहानी, महत्व, पूजा विधि और इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को जानते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं ढेर सारी जानकारी और कुछ खास टिप्स जो आपके व्रत को और भी खास बना देंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत खास माना जाता है। हर महीने 2 एकादशी तिथियां आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस बार 21 जून 2025 दिन शनिवार को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और मान्यता है कि इस व्रत को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस एकादशी का योगिनी नाम क्यों पड़ा? आइए इसके पीछे की पौराणिक कथा को समझते हैं। दोस्तों, हर एकादशी की अपनी एक खास कहानी होती है और योगिनी एकादशी की कहानी भी बेहद रोचक है। ये कहानी है हेममाली नामक एक माली की, जो अलकापुरी में राजा कुबेर के बगीचे में काम करता था। हेममाली बहुत मेहनती था, लेकिन उसे एक बुरी आदत थी। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और दिन भर उसकी खोज खबर में लगा रहता था। इससे उसका काम प्रभावित होता था और वह राजा कुबेर के लिए फूल समय पर नहीं ला पाता था। एक दिन कुबेर को गुस्सा आया और उन्होंने हेममाली को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। हेममाली दुखी होकर अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए एक ऋषि के पास गया। ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। हेममाली ने पूरे श्रद्धा और नियमों के साथ इस व्रत को किया और भगवान विष्णु की कृपा से उसका कोढ़ ठीक हो गया। इतना ही नहीं, उसे अपने पापों से मुक्ति मिली और वह सुखी जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि योगिनी एकादशी का व्रत न केवल हमारे पापों को नष्ट करता है, बल्कि हमें भगवान विष्णु की कृपा से सुख और समृद्धि भी प्रदान करता है। तो अब चलिए जानते हैं कि इस व्रत को कैसे करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, योगिनी एकादशी 2025 का व्रत 21 जून 2025 को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 21 जून को सुबह 7:18 से शुरू होगी और 22 जून को सुबह 4:27 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर व्रत 21 जून को मनाया जाएगा। व्रत का पारण 23 जून 2025 को सुबह 5:24 से 8:12 तक रहेगा। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण सही मुहूर्त में करना चाहिए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि इस व्रत को कैसे करना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसकी पूरी विधि, नियम और कुछ खास टिप्स स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को हल्का और सात्विक भोजन करें। मांस, मछली, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से पूरी तरह परहेज रखें। रात को जल्दी सोएं और मन को शांत रखें। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा स्थल को फूलों, चंदन और दीपक से सजाएं। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी पत्र और पंचामृत अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु मंत्र का जाप करें। योगिनी एकादशी की कथा पढ़ें या सुनें। दोस्तों, इस दिन पूर्ण उपवास करना सबसे उत्तम माना जाता है। अगर आप पूर्ण उपवास नहीं कर सकते तो फलाहार या सात्विक भोजन ले सकते हैं। दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान करें और भजन कीर्तन में समय बिताएं। क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। एकादशी के दिन गरीबों को अन्न,
वस्त्र या धन का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। खास तौर पर तिल, गाय और जल का दान करने से विशेष पुण्य मिलता है। अगले दिन यानी द्वादश तिथि को सही मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पारण से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। सात्विक भोजन के साथ व्रत तोड़ें। दोस्तों, इन नियमों का पालन करके आप योगिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस व्रत के कुछ खास फायदे भी हैं? आइए इसके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक लाभों को जानते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। मान्यता है कि इस व्रत से 88,000 पापों का नाश होता है। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा दिलाता है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त रखता है। उपवास करने से हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है और शरीर डिटॉक्स होता है। यह मन को शांत करने और तनाव कम करने में मदद करता है। एकादशी के दिन ध्यान और भजन करने से मानसिक शांति मिलती है। दान पुण्य करने से समाज में आपका सम्मान बढ़ता है और दूसरों की मदद करने का सुख मिलता है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि योगिनी एकादशी 2025 का व्रत कैसे करना है, इसका महत्व क्या है और क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। यह व्रत न केवल आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा, बल्कि आपके मन को शांति देगा। तो इस 21 जून को इस पवित्र व्रत को जरूर करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आप इस बार योगिनी एकादशी कैसे मनाने वाले हैं। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।